आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा उन लोगों के लिए है जो मोह माया में पड़े रहते हैं। हे भाई, हृदय में परमात्मा का नाम सिमरता रहे। हे भाई, प्रभु के नाम से वंचित होकर अहंकार में फंसकर सारा जगत बावरा हो रहा है। माया के मोह में पड़कर भटकन में गलत रास्ते पर जा रहा है और कई प्रकार की सोच सोचता रहता है, परंतु वह अपने आत्मिक जीवन को नहीं पड़तालता। इस तरह माया के खातिर दौड़ भाग कर उसका हर एक दिन बीत रहा है। जिस मनुष्य ने गुरु की शरण में पड़कर अपने हृदय में परमात्मा से जान पहचान बना ली है, वह मनुष्य जगत की जिंदगी के आसरे परमात्मा की सेवा भक्ति करके सदा के लिए प्रकट हो जाता है। जीवों के किए कर्मों अनुसार जीवों को पैदा करने वाला परमात्मा जिस मनुष्य पर कृपा करता है, वह मनुष्य अपने अंदर से अहंकार को दूर कर गुरु के शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ सांझ डाल लेता है। एक समय 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी अपने सिखों के साथ राजस्थान के नौहर नामक स्थान पर पहुंचे। उस गांव में जैन धर्म के लोग भी रहते थे जो अहिंसा पर विश्वास रखते थे और कबूतर पालते थे। अपने कबूतरों से उनका बेहद लगाव था। वह उन्हें दाना चुगा देते थे और हवा में कबूतरों को देखकर आनंद लेते थे। घड़ी कुछ ऐसी बनी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के घोड़े के पैर के नीचे आकर एक कबूतर मर गया। मरा हुआ कबूतर देखकर वहाँ के अहिंसा प्रेमी लोग विचलित हो गए और गुरुजी से बोले, आपने यह क्या किया? घोड़ा देखकर नहीं चला सकते? आपकी वजह से यह कबूतर मारा गया, घोर पाप हो गया। गुरु साहिब ने उन्हें समझाया कि जिस कबूतर की मृत्यु पर तुम रो रहे हो, उसका काल आया हुआ था, उसे तो मरना ही था और इसलिए वह मर गया। नहीं, आपकी वजह से यह कबूतर मारा गया है। इस निर्दोष की मृत्यु के आप ही जिम्मेदार हो। गुरुजी बोले, नहीं, आप लोग समझिए, हर किसी के मरने की घड़ी तय है और उस कबूतर की भी घड़ी तय थी, इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। आप बातें बना रहे हैं, आप ही दोषी हैं। गुरु साहिब ने उन्हें खूब समझाया, परंतु वह नहीं समझे और गुरुजी को उसकी मृत्यु का दोषी कहते रहे। गुरु साहिब ने कहा, तुम इस एक कबूतर को रो रहे हो और अगर यह सारे ही मर जाएं तो? गुरु के शब्द प्रवान चढ़े और सभी कबूतर उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। सभी कबूतरों की यह हालत देखकर वहां खड़े लोगों को यकीन हो गया कि जरूर यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है और उन सब ने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना की, हमें माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, परंतु अब इन सभी कबूतरों का क्या दोष है? जब आप इन सभी को अपने एक शब्द से मार सकते हैं तो जरूर आप में ताकत होगी कि आप इन सभी को दोबारा जिंदा भी कर सके। हमारी गलती की सजा इन्हें ना दे और इन्हें दोबारा जीवन दान दे। लोगों की फरियाद सुनकर गुरुजी ने कहा, अपने कबूतरों को दाना डालो। सभी ने कबूतरों को दाना डाला। गुरु साहिब बोले, दाना चुग लो, खड़े हो जाओ। गुरुजी की आवाज़ सुनते ही वह कबूतर खड़े हो गए, मानो किसी नींद से जागे हों। परंतु वह कबूतर जो गुरु साहिब के घोड़े के नीचे मरा था, वह अभी भी खड़ा नहीं हुआ। लोगों ने गुरुजी से फिर से फरियाद की, आपने सभी को जीवन दान दे दिया, परंतु वह कबूतर जो सबसे पहले मरा था, वह तो अभी भी जिंदा नहीं हुआ। अब आप इसको भी जिंदा कर ही दो। गुरुजी ने कहा, वह दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। क्यों? वह क्यों नहीं हो सकता? गुरुजी ने कारण बताते हुए कहा, इसी की वजह से तो हम यहाँ आए थे। यह जो कबूतर है, पिछले जन्म में हमारा एक सिख था और इस जीवन में इसकी हमारे हाथों मुक्ति होनी थी
और हमारे घोड़े के नीचे मरकर उसे मुक्ति मिल गई। इसी कारण वह जिंदा नहीं हो सकता। इस प्रकार कबूतर रूप में अपने सिख को मुक्ति दिलाकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। जिस स्थान की यह घटना है उस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री कबूतर साहिब है। यह गुरुद्वारा राजस्थान की तहसील नौहर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में स्थित है। आप जब भी यहाँ पर जाएं तो इस गुरुद्वारे के दर्शन करना ना भूलिएगा। बाबा अटल राय जी का जन्म 1619 ईस्वी अमृतसर में गुरु हरगोबिंद और माता महादेवी की कोख से हुआ। बचपन से ही वह बहुत होशियार व धार्मिक बालक थे। बाबा उसे कहा जाता है जो उम्र में बड़ा और समझदार हो। उन्हें बाबा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बाल अवस्था में ही बेहद ही बुद्धिमानी भरी बातें करते थे। हर शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। गुरु हरगोबिंद के वह बेहद ही प्यारे थे। गुरु हरगोबिंद उन्हें अपनी गोद में बिठाकर कहते थे कि ईश्वर ने तुम्हें शक्तियाँ दी हैं, कभी उनका दिखावा नहीं करना। अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी पड़े तो बेहद ही सावधानी और समझदारी से करना। बाबा अटल राय गुरुजी से कहते थे, मेरी सभी शक्तियाँ आपकी ही दी हुई हैं और आपकी शक्तियाँ कभी कम नहीं हो सकती और इसी कारण मेरी भी शक्तियाँ कभी खत्म नहीं हो सकती। बाबा अटल राय का एक दोस्त था जिसका नाम मोहन था। दोनों ही बॉल और बैट रूपी चीज से खेल रहे थे। बाबा अटल राय बॉल फेंकते थे और मोहन उसे बैट से मारते थे। जब बाबा अटल राय की बैट से खेलने की बारी आई तो रात हो गई थी। दोनों मित्र में यह तय हुआ, मोहन कल सुबह यहीं से खेल शुरू करेंगे। तुम बॉल फेंकोगे और मैं उसे मारूंगा, ठीक है? ठीक है अटल। किस्मत का कुछ ऐसा खेल हुआ कि उस रात मोहन को एक जहरीले सांप ने काट लिया। मोहन की सांप के डसने से मृत्यु हो गई। अगली सुबह बाबा अटल राय तो मैदान में पहुंच गए, परंतु मोहन वहां पर नहीं पहुंचा। बाबा अटल राय मोहन को मैदान में ना देखकर उसके घर पहुंच गए। मोहन के घर मातम छाया हुआ था। किसी ने बाबा अटल राय को बताया, अटल, मोहन अब नहीं रहा। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहन नहीं मर सकता। बाबा अटल राय मोहन के शव के पास गए और उसे अपनी बैट रूपी लकड़ी से छुआ और कहा, मोहन खड़े हो जाओ और कहो सतनाम वाहेगुरु। तुम्हें इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए था। हम दोनों को खेलना है, खड़े हो जाओ। मोहन खड़ा हो गया और उसके पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 4-4.5 घंटे तक मोहन मृत रहा और उसके बाद वो दोनों खेलने चले गए। मोहन के मरने के पश्चात दोबारा उसके जिंदा हो जाने की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु हरगोबिंद साहिब के पास भी यह खबर पहुंची। वह इस बात को सुनकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुए। जब बाबा अटल राय उनके पास आए तो वह उनसे बोले, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ईश्वर की रजा में रजा रखनी चाहिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो उसकी रजा के खिलाफ हो। तुम्हारे दादा गुरु अर्जन देव जी ने हंसते हंसते लाखों यातनाएं सह कर भी ईश्वर की रजा को मंजूर किया और तुमने ईश्वर की रजा के खिलाफ काम किया। जो हुआ वह सही नहीं हुआ। मृत्यु आई है तो किसी न किसी को तो जाना होगा। ओ सच्चे पातशाह, आपकी उम्र लंबी हो। मुझे ऐसा लगता है मेरा समय उस सच्चे घर को जाने का आ गया है। यह कहकर बाबा अटल राय ने सरोवर में स्नान किया और गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब के 4 चक्कर लगाए। इसके पश्चात वे कौलसर सरोवर पहुंच गए। हरमिंदर साहिब की ओर देखते हुए उन्होंने अपनी देह 23 जुलाई 1628 ईस्वी को त्याग दी। जब बाबा अटल राय ने देह त्यागी तब उनकी उम्र मात्र 9 साल की थी। गुरु हरगोबिंद जी ने सभी से कहा, जो आया है उसे जाना होगा, इसलिए कोई अटल की मृत्यु पर आंसू न बहाए। जिस स्थान पर अटल ने देह त्यागी है उस स्थान पर उनकी उम्र जितने माले बनाए जाएं ताकि उसे दूर से भी लोग देख पाएं। जिस स्थान पर बाबा अटल राय का अंतिम संस्कार हुआ आज वहाँ 9 मालों का एक शानदार गुरुद्वारा है।